मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने व्याकरण में भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। और आज हम क्या करेंगे? आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हम इसके द्वारा अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। किसके द्वारा समझाते हैं हम अपने मन के भावों को दूसरों को? किसके द्वारा समझाते हैं? भाषा के द्वारा, लिंग के द्वारा, वचन के द्वारा। लिंग के द्वारा समझाते हैं क्या? नहीं समझाते। वचन के द्वारा समझाते हैं? नहीं समझाते। किसके द्वारा समझाते हैं? भाषा के द्वारा समझाते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? भाषा के द्वारा हम अपने मन और भाव को दूसरों को समझाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा भाषा। क्या आएगा? भाषा आएगा। ओके, तो ये सही होगा। किसके द्वारा समझाते हैं? भाषा के द्वारा हम अपने भाव को दूसरों को समझाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ध्वनियाँ बोलने से इस भाषा का निर्माण होता है। ध्वनियाँ बोलने से। लिखित भाषा का निर्माण किससे होता है? लिखित भाषा का निर्माण लिखने से होता है। किससे होता है? लिखने से होता है। और सांकेतिक भाषा का निर्माण किससे होता है? संकेत से होता है। किससे होता है? संकेत से होता है। और मौखिक भाषा का निर्माण किससे होता है? बोलने से। ध्वनियाँ बोलने से किस भाषा का निर्माण होता है? मौखिक भाषा का निर्माण। किसका होता है? मौखिक का। ओके, तो ध्वनियाँ बोलने से किस भाषा का निर्माण हुआ? मौखिक भाषा का निर्माण हुआ। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा मौखिक भाषा। कल हमने पढ़ा था ना, ध्वनियाँ बोलने से मौखिक भाषा का निर्माण होता है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारी राजभाषा है। हमारी राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी? कौन सी है हमारी राजभाषा? हमारी राजभाषा है हिंदी। क्या है हमारी राजभाषा? हिंदी है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। क्या करना है? रिक्त स्थान भरने हैं। हमारे मुख से बोलने पर उत्पन्न होती है। हमारे मुख से बोलने पर क्या उत्पन्न होती है? हमारे मुख से बोलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है? ध्वनि। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ध्वनि। हमारे बोलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। हमारे मुख से बोलने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। तो इसमें क्या आएगा? देवनागरी लिपि। क्या आएगा? देवनागरी। क्या आएगा? देवनागरी। हिंदी, गुजराती तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है? भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों को सिखाता है। कौन सिखाता है? व्याकरण। कौन सिखाता है? व्याकरण। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने तथा लिखने के नियमों को क्या करता है? सिखाता है। ओके, चौथा क्या है? किसी भाषा के लिखने की विधि अथवा तरीके को क्या कहते हैं? कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भाषा के लिखने की विधि अथवा तरीके को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। किसी भाषा के लिखने की विधि अथवा तरीके को लिपि कहते हैं। ओके, व्याकरण हमें भागों के संबंध में विस्तार से बताता है। कितने विस्तार से बताता है? 3 विस्तार से। कितने विस्तार से? 3 विस्तार से। कौन कौन से वो विस्तार? ध्वनि या अक्षर, शब्द और वाक्य।
इन 3 भागों से हमें व्याकरण विस्तार से बताता है। ओके, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। ओके, तो हमको ये देखना है सही कौन सा और गलत कौन सा है। भाषा का दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, ये सही है या गलत है? भाषा का उपयोग है या नहीं है? भाषा का उपयोग है। क्या है भाषा का उपयोग। और इसमें क्या दे रखा है? भाषा का दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है, तो ये क्या है? गलत है। ओके, उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखी जाती है क्या उर्दू भाषा देवनागरी लिपि में? नहीं, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? फारसी लिपि में। ओके, तो ये क्या है? गलत है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं मिला, ये सही है गलत है? ये सही है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं है। सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं है। व्याकरण में 2 भाषा को ही स्थान है। कौन कौन सी को? लिखित भाषा को और मौखिक भाषा को। तो ये क्या है? ये सही है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। होता है क्या अपना व्याकरण? प्रत्येक भाषा का होता है। लिखने से मौखिक भाषा का निर्माण होता है। लिखने से मौखिक भाषा का निर्माण होता है क्या? नहीं होता। लिखने से लिखित भाषा का निर्माण होता है। तो ये क्या है? गलत है। लिखने से मौखिक भाषा का निर्माण नहीं होता। लिखने से लिखित भाषा का निर्माण होता है। बोलने से मौखिक भाषा का निर्माण होता है। ओके, आगे क्या है? भाषा किसे कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं। जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरों को समझाते हैं, वो क्या है? वो भाषा है। किसके द्वारा समझाते हैं? भाषा के द्वारा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है? भाषा कैसे बनी? क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है भाषा कैसे बनी। तो कैसे बनी भाषा, इसका आंसर हमको करना है। भाषा कैसे बनी, तो हम करते हैं इसका आंसर अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से क्या बनती है? भाषा बनती है। दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से भाषा बनती है।
ओके, भाषा कैसे बनती है? भाषा कैसे बनती है? अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से भाषा बनती है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है? लिपि किसे कहते हैं? क्या है? लिपि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लिपि? भाषा के लिखने के तरीके अथवा विधि को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं? लिपि। भाषा के लिखने के तरीके अथवा विधि को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ओके, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके अथवा विधि को लिपि कहते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? व्याकरण से आप क्या समझते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसमें क्या बताना है? व्याकरण की परिभाषा बतानी है। तो क्या लिखेंगे हम? व्याकरण की परिभाषा लिखेंगे। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से